अच्छा विकास जी, ये बताइए कि मुद्रा लोन के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी हैं। जैसे मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं, शिशु, किशोर, तरुण, ये सब क्या है? सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इंसान के बढ़ने की स्टेज है ना? आपने सही समझा, नाम बड़े दिलचस्प रखे हैं। मुद्रा योजना के तहत लोन की रकम के हिसाब से 4 कैटेगरी होती हैं। नंबर 1 शिशु, जैसे सबसे स्पष्ट है, शिशु यानी छोटा बच्चा। ये सबसे छोटे लोन की श्रेणी है जिसमें 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। लगभग छोटे स्तर के व्यापार जो प्रारंभिक अवस्था में है या शुरू करने जा रहे हैं उनके लिए है ये लोन। अगर किसी को छोटी सी चाय की दुकान या सिलाई कढ़ाई का काम शुरू करना हो तो शिशु की श्रेणी के तहत लोन ले सकता है। नंबर 2 किशोर, किशोर यानी टीनेजर अवस्था। इस श्रेणी में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन मिलता है। वे व्यवसाय जो कुछ हद तक स्थापित हो चुके हैं और बढ़ने की स्थिति में हैं, उनके लिए मध्यम स्तर का फंड। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका एक छोटा रेस्टोरेंट या दुकान है और आप विस्तार करना चाहते हैं तो किशोर लोन ले सकते हैं। तीसरी कैटेगरी आती है तरुण लोन। तरुण मतलब युवा वयस्क अवस्था। इसमें 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। ऐसे बिजनेस जो अच्छी तरह चल पड़े हैं और उन्हें बड़े विस्तार या नए उपकरण, बड़ी इन्वेंट्री की जरूरत है, वे तरुण श्रेणी का लोन लेते हैं। जैसे कोई छोटा कारखाना बढ़ाना हो या 2-3 ब्रांचेस खोलनी हो। नंबर 4 तरुण प्लस, ये नई श्रेणी हाल ही में जोड़ी गई है। अब मुद्रा योजना में 10 लाख से 20 लाख तक का लोन भी मिलने लगा है, जिसे तरुण प्लस कहते हैं। खास बात यह है कि तरुण प्लस आमतौर पर उन्हीं उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी में लोन लिया और समय पर चुका दिया है। ऐसे उद्यमी फिर और बड़ा कर्ज लेकर अपने कारोबार को अलग स्तर तक ले जा सकते हैं। सरकार ने तो कमाल ही कर दिया। अब 10 लाख नहीं, पूरे 20 लाख तक लोन मिल सकता है। ये अपडेट तो मुझे भी नहीं पता था। यानी 2024 में लिमिट बढ़ा दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। वित्त मंत्री ने 2024 के बजट में यह घोषणा की थी कि मुद्रा लोन की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी और तरुण प्लस कैटेगरी शुरू होगी। अक्टूबर 2024 से ये लागू भी हो गया है। इससे बड़े स्तर पर भी छोटे उद्यमी को मदद मिल सकेगी। समझ गई। शिशु से लेकर तरुण प्लस तक ये ऐसे हैं जैसे कारोबार के बढ़ने की सीढ़ियाँ। जैसा जैसा आपका व्यापार बड़ा होता जाए, आप अगली श्रेणी का लोन ले सकते हैं और हर स्तर पर आपको बिना गिरवी रखे पैसा मिल सकता है। बिल्कुल सही। इन सभी श्रेणियों में लोन बिना कोलेटरल, बिना गिरवी रखे दिया जाता है। बैंक आप पर, आपके आइडिया पर और सरकार की गारंटी पर भरोसा करके धन देते हैं। हाँ, राशि बढ़ने पर जरूरी है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और बैंकों को लगे कि आप वापस कर पाएंगे। नामकरण की दाद देनी पड़ेगी। शिशु, किशोर, तरुण, ये सुनकर मुझे अपने घर का पारिवारिक एल्बम याद आ गया। लेकिन वाकई इन श्रेणियों के नाम से ही साफ हो जाता है कि कौन सा लोन किस स्टेज के लिए है। अब तक तो साफ हो गया है ये योजना छोटे कारोबारों के लिए है। लेकिन एक सवाल, क्या कोई भी व्यक्ति मुद्रा लोन ले सकता है? मसलन अगर मेरे पास एक नया बिजनेस आइडिया है लेकिन अब तक कारोबार शुरू नहीं किया, तो क्या मैं भी अप्लाई कर सकती हूँ या केवल वही लोग जिनका पहले से ही कोई व्यापार है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुद्रा लोन एक नए उद्यम शुरू करने वालों के लिए भी है और पहले से चल रहे व्यवसायों को बढ़ाने के लिए भी। अगर आपके पास कोई प्लान है अपना कारोबार शुरू करने का, तो आप शिशु श्रेणी में लोन ले सकती हैं। और अगर आप पहले से छोटा मोटा व्यवसाय कर रही हैं और उसे एक्सपेंड करना चाहती हैं, तो किशोर या तरुण श्रेणी में ले सकती हैं, जरूरत के हिसाब से। यानी स्टार्टअप से लेकर स्केल अप तक हर कोई अप्लाई कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नॉन कॉर्पोरेट, नॉन एग्रीकल्चर छोटे उद्यमी के लिए है। उदाहरण के तौर पर दुकानदार, मरम्मत का काम करने वाले, बढ़ई, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री, दर्जी, सब्जी बेचने वाला,
किराना स्टोर, छोटे होटल ढाबे, मोबाइल रिपेयर की दुकान, फोटो स्टूडियो, इन सभी को मुद्रा लोन मिल सकता है। यहाँ तक कि अगर आप घर में ही कुछ बनाकर बेचते हैं, जैसे हस्तशिल्प, अगरबत्ती बनाना, कपड़े सिलना, तब भी आप सूक्ष्म उद्यमी हुए और लोन ले सकते हैं। वाह, तो पान वाले चाचा से लेकर टेक स्टार्टअप वाले तक सब इसमें आ जाते हैं। और आपने कहा था कि खेती के काम सीधे कवर नहीं है, लेकिन जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ये सब चलेंगे। जी, खेती से जुड़े सहायक व्यवसाय भी मुद्रा के दायरे में हैं। जैसे कोई दूध का व्यवसाय कर रहा है, मुर्गी पालन कर रहा है, मछली पालन कर रहा है, शहद उत्पादन इत्यादि। बस सीधे फसल उगाने के लिए ये लोन नहीं है, क्योंकि इसके लिए अन्य एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं। पर अगर कोई किसान की पत्नी डेयरी खोलना चाहे या युवा मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहे तो मुद्रा से कर सकते हैं। ये जानकर अच्छा लगा कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए लगभग हर छोटा कारोबार शामिल है। और मुझे एक और ख्याल आया, अक्सर नए कारोबार शुरू करने में महिलाओं को परिवार का सपोर्ट कम मिलता है, पर यहाँ तो हमने देखा कि 68% महिलाएं ही लोन ले रही हैं। शायद बैंक भी महिला उद्यमों को प्रोत्साहित करते होंगे। जी हाँ, कई बैंकों के पास महिलाओं के लिए खास स्कीम होती है या ब्याज दर में थोड़ी रियायत होती है, ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिल सके। सच कहूँ, यह मुद्रा योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। जितनी नीतू, राधा, मीना जी जैसी महिलाएं लोन लेकर आत्मनिर्भर बन रही हैं, उतना ही उनके परिवार और समाज पर सकारात्मक असर हो रहा है। सही कहा, चाहे पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी, अगर जज्बा है कुछ करने का तो मुद्रा लोन उनकी शक्ति बन रहा है। बिल्कुल, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक का सफर लोग तय कर रहे हैं। अच्छा, लोन की बात करें तो एक हल्का फुल्का नटखट सवाल दिमाग में आया, ब्याज वगैरह भी लगता होगा या सरकार चैरिटी कर रही है? अरे नहीं, बैंक कोई दान पुण्य संस्था नहीं है। ब्याज दर लगती है, लेकिन यह बहुत रीजनेबल रेट पर होता है। अलग अलग बैंक्स लोन की राशि के हिसाब से ब्याज दर बदलते हैं। आमतौर पर मुद्रा लोन पर करीब 8 से 12% एनुअल ब्याज लगता है। छोटे लोन शिशु पर कई बैंक 10% के आसपास चार्ज करते हैं। कुछ सरकारी बैंक कम ब्याज दर पर ही लोन दे सकते हैं। कुल मिलाकर यह दर बाजार रेट से कम रखने की कोशिश की जाती है, ताकि उद्यमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े। ठीक है, ब्याज तो समझ आया, पर कोई प्रोसेसिंग फीस या छुपे हुए चार्ज तो नहीं? हमें श्रोता बाद में ये ना कहे कि बताया नहीं। सही है, शिशु लोन पर कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लगती। यह सरकार ने मना किया है। किशोर और तरुण कैटेगरी में मामूली सी प्रोसेसिंग फीस हो सकती है, लेकिन बहुत नॉमिनल अमाउंट की होती है, जैसे लोन राशि का 0.5% या 1% तक, वो भी कुछ बैंकों में। कई सरकारी बैंक तो बड़ा लोन होने पर भी प्रोसेसिंग फीस माफ कर देते हैं प्रमोशन के तौर पर। इसीलिए ज्यादा टेंशन नहीं, पारदर्शिता रखी गई है। और एक सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर कोई लोन लेने के बाद चुका नहीं पाए तो? क्योंकि कोलेटरल तो लिया नहीं, बैंक का रिस्क नहीं बढ़ गया? रिस्क तो होता है, लेकिन सरकार ने इसका भी इंतजाम किया है। एक क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है जो इन लोगों को आंशिक रूप से गारंटी देता है। मतलब अगर कुछ लोन डिफॉल्ट हो भी जाए तो उस फंड से बैंक को कुछ कंपनसेशन मिल जाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोन लौटा ही नहीं। हाँ, आखिर में भरना तो पड़ेगा ही भाई। सरकार स्कीम है, कोई मामा जी के घर का पैसा नहीं आ रहा। एकदम सही, उधार को जिम्मेदारी से लेना चाहिए और बैंक भी लोन देने से पहले आपकी क्रेडेंशियल परखते हैं, जैसे आपका पूर्व का बैंक रिकॉर्ड, सिविल स्कोर वगैरह। यदि पहले से कोई लोन लिया है और समय पर चुकाया है तो उसका स्कोर अच्छा होगा, जिससे नया लोन लेने में आसानी होगी। कुल मिलाकर मुद्रा लोन लाभ का सौदा है। जरूरी पूंजी मिल जाती है बिना गिरवी रखे, ब्याज भी इतना है कि बिजनेस से कमाकर चुका सके, और समय पर चुकाए तो आगे और भी बड़े लोन लेकर बिजनेस बढ़ा सकेंगे।